खबर इस वक्त ईरान इजराइल जंग से सामने आ रही है, जहां पर 8वां दिन आज है, लेकिन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी बात आ रही है। इजराइल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब मिसाइलों के साथ इस्तेमाल किए हैं। एक तरफ से मिसाइल चले हैं, दूसरी तरफ से क्लस्टर बॉम्बों का भी इस्तेमाल किया गया है। क्लस्टर बॉम्ब इंतहाई खतरनाक होते हैं जी, और ये फुल स्केल वॉर में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल का मानना है कि ईरानियन मिलिट्री की तरफ से इन बम्बों का इस्तेमाल किया गया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ताहम अभी तक जो गैर जानिबदाराना इदारे हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक नहीं की है। लेकिन फिलहाल जो इजरायली मीडिया है वो लगातार इस चीज़ को चला रहा है कि क्लस्टर बम्बों का इस्तेमाल हुआ है। ये कौन से क्लस्टर बम है जिन्हें तकरीबन 100 मुल्क 100 कंट्रीज ने बैन किया है? कहा कि जनाब हम किसी भी सूरत में इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तबाही का वो दरवाजा खोल देते हैं जिसका ना आपको और हमें अंदाजा है। टेंशन इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ रही है। ईरान इजराइल का 8वां दिन है। इस बीच तेहरान से मिसाइल दागे गए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि क्लस्टर बम्बों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये इजरायली मीडिया की तरफ से सामने खबर रखी गई है, जिसके बाद हाई अलर्ट पर पूरा इजराइल चला गया है। जी जरा फटाफट से ये क्लस्टर वाला मामला जो चला है, इसमें जो नई बात आई है कि क्लस्टर बम्बों का इस्तेमाल हुआ है, इस पर फटाफट से आपका एक रिएक्शन। जबकि 100 देश ऑलरेडी इसको बैन कर चुके हैं। अगर इस खबर को हम सही माने तो जिस अंदाज से ईरान को लिया जा रहा है, ईरान उससे ऊपर बहुत है। कोई डाउट नहीं है। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि जिस लिहाज से इजराइल ने या यूरोप ने ईरान को सोचा था, ईरान उससे बहुत आगे है। ईरान वो तमाम तकनीकें हैं जिसके बारे में यूरोप को लगता है कि ईरान अपने दम पर इन तकनीक तक नहीं पहुंच पाएगा, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी। और अब क्लस्टर बम की बात आना, इशफाक जमीन से 100 मीटर ऊपर ये बम पड़ता है और आसपास लगभग 100, 200, 400 मीटर तक का जो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको खत्म कर देता है, और उसके बाद जबरदस्त ब्लास्ट करता है। यानी कि जो वहां पर मौजूद लोग हैं वहां पर कुछ नहीं बचता है। और इस क्लस्टर बम की चर्चा सबसे पहले यूक्रेन युद्ध में सामने आई थी, जब यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने हमारे ऊपर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। और चंद दिनों बाद जो है फिर रूस ने कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसे बम नहीं है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है, या फिर नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, तो इसका मतलब दो तरीके हैं। या तो बम का इस्तेमाल हुआ है अगर, या फिर नहीं हुआ है। लेकिन फिर स्टेटमेंट क्यों है? स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि किसी भी हालत में नेतन्याहू को इस जंग में अमेरिका को घसीटना है और ये दुनिया को बताना है कि ईरान जो है हमारे ऊपर क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, हमारे हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा है, हमारे मिलिट्री संस्थानों पे अटैक कर रहा है। लेकिन वो वक्त भी नहीं भूलना चाहिए जब गजा के